ओके बच्चों, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। लास्ट क्लास में हम लोग अंशों का निर्गमन सीख गए थे। आज बारी है रोकड़ के अतिरिक्त अंशों का निर्गमन। रोकड़ के अतिरिक्त क्रय प्रतिफल के रूप में अंशों का क्या बात करेंगे, निर्गमन की बात करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है 4-5 नंबर में, 3 नंबर में या 4-5 नंबर में आएगा ही आएगा। ठीक, तो कैसे करोगे रोकड़ के अतिरिक्त अंशों का निर्गमन, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई संपत्ति आप क्रय करोगे, जैसे कोई भी संपत्ति क्रय करते हो, भूमि, भवन या प्लांट मशीनरी, कुछ भी संपत्ति अगर आप क्रय करोगे तो एक बात बताओ मेरे को, बदले में क्या दोगे? अगर क्रय करोगे तो रोकड़ दोगे। जैसे आपने मान लीजिए 5 लाख का भूमि खरीदा 5 लाख रुपए का, तो 5 लाख रुपए नगद दोगे कि नहीं दोगे? लेकिन कई बार कंपनी क्या करती है, नगद ना दे के क्या करती है, अपने 5 लाख रुपए के अंश दे देती है उसको, उस खरीदने वाले से क्या कर देती है, उसको 5 लाख रुपए के क्या दे दिया, सीधा उस कंपनी ने उसको अंश दे दिया। बोला भाई देखो, रोकड़ तुमको 5 लाख रुपए देना है, एक काम करो, रोकड़ मत रखो, मेरी कंपनी के क्या रख लो, अंश रख लो। तो क्या बदले में पैसा आया? नहीं सर, बदले में पैसा नहीं आया, बल्कि संपत्ति आई। और बदले में अंश क्या हुआ? गया। आया बात समझ में कि नहीं आया? तो इसी को बोलते हैं रोकड़ के अतिरिक्त अंशों का क्या करना, निर्गमन करना। मतलब रोकड़ के अलावा क्रय प्रतिफल के रूप में किसका निर्गमन करना? अंशों का निर्गमन करना। अब बच्चों, अंशों का निर्गमन आप 3 तरीके से कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले किस पे करोगे? या तो सम मूल्य पे करोगे, तो अपन लिखेंगे पहला, यदि अंशों का निर्गमन सम मूल्य पर किया जाए। सम मूल्य का मतलब तो जान ही रहे हो ना, क्या होता है? सम मूल्य पर किया हो जाए, सम मूल्य पर किया जाए। तो बताइए, सम मूल्य का मतलब क्या होता है? 10 रुपए का अगर अंश है तो कितने रुपए में निर्गमन कर रहे हैं? 10 रुपए में निर्गमन कर रहे हैं। तो क्या एंट्री बनेगा? अच्छा बताओ, तो जनरल सबसे पहले तो यार एक एंट्री तो कॉमन एंट्री आ रही है, तो खैर बात की बात है, ये वाली एंट्री तो ही है, एक अलग से एंट्री करा रहा हूँ। पहली एंट्री तो आपको संपत्ति खरीदने की करनी पड़ेगी, फर्स्ट एंट्री। संपत्ति अगर क्रय करोगे तो क्या एंट्री करोगे बताओ? क्या आ रहा है? संपत्ति आ रहा है, संपत्ति खाता विकलन, और उधार खरीद रहे हो तो क्या लिखेंगे? विक्रेता से। क्या लिखेंगे? फर्स्ट एंट्री बनेगा संपत्ति खाता विकलन। जो भी संपत्ति आप क्रय करोगे, संपत्ति खाता विकलन किससे लिखेंगे? विक्रेता से लिख देंगे। किससे लिख देंगे? विक्रेता से। समझ में आ गया? नरेशन लिखना उधार संपत्ति का क्रय करने पर, उधार संपत्ति का क्या करने पर? क्रय करने पर, ये एंट्री करेंगे। अब बदले में विक्रेता को पैसा देना है, तो पैसा नहीं देंगे, बल्कि क्या देंगे उसको? बदले में अंश दे देंगे। तो पहला कंडीशन है, यदि अंशों का निर्गमन किस पे किया जाए? सम मूल्य पर। तो एक बात बताओ, जब आप सम मूल्य पर निर्गमन करते थे तो क्या एंट्री करते थे? नॉर्मल एंट्री बताओ। बैंक खाता विकलन अंश पूंजी खाते से। याद आया? नॉर्मल एंट्री क्या करते थे? सिंगल एंट्री। अब इधर को छोड़ो, मारो गोली। बैंक खाता विकलन अंश पूंजी खाते से, यही करते थे। क्या यहाँ पैसा आ रहा है? नहीं। तो बैंक की जगह बच्चे किसका नाम आ जाएगा? विक्रेता का नाम आ जाएगा। बैंक की जगह विक्रेता का नाम डाल देना, विक्रेता विकलन किससे? अंश पूंजी खाते से। विक्रेता विकलन किससे? अंश पूंजी खाते से। आई बात समझ में कि नहीं आया? विक्रेता विकलन किससे? अंश पूंजी खाते से। ठीक है, नरेशन लिख सकते हैं। नरेशन वही जो ऊपर में लिखे वही तुम्हारा क्या होगा, या चलो नरेशन लिखना, क्रय प्रतिफल के रूप में, क्रय प्रतिफल के रूप में अंशों का निर्गमन। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ठीक है, ये तो समझ में आ गया, अमाउंट कैसे फिल करेंगे? तो अमाउंट देखना, याद रखना। देखो, विक्रेता कितने रुपए से विकलन करोगे? कभी भी याद रखना, विक्रेता हमेशा कौन से रूप से विकलन करोगे मालूम है? क्रय प्रतिफल जितने रुपए रहेगा ना, उतने रुपए से विक्रेता को विकलन करोगे। मतलब जितने रुपए का आपने संपत्ति क्रय किया है ना, जितना उधार संपत्ति क्रय किया है, जितना उधार में खरीदा है, जितने रुपए से विक्रेता समाकलन किए रहे होगे, उतने ही रुपए से विक्रेता को क्या करना है? आप लोगों ने विकलन करना है। समझ आ गया? और बाकी अंश पूंजी में कौन सा पैसा जाएगा? अंशों की संख्या को गुणा कर देना, किसके साथ? अंशों के सम मूल्य के साथ, तो वो पैसा आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? ठीक। अब दूसरा कंडीशन हो सकता है, यदि अंशों का निर्गमन किस पे किया जाए? अंशों का निर्गमन प्रीमियम पे किया जाए। किस पे किया जाए? प्रीमियम पर। प्रीमियम का मतलब क्या होता है? 10 रुपए के अंश को कितने में निर्गमन कर रहे हैं? 12 रुपए में, मतलब ज्यादा में ले रहे हैं। तो एक बात बताओ, जब आप प्रीमियम पे निर्गमन करते थे तो सिंपल एंट्री क्या करते थे आप लोग बताइए? बैंक खाता विकलन अंश पूंजी खाते से, प्रतिभूति प्रीमियम खाते। सिंगल एंट्री ना, एक मुश्त वाली। बैंक खाता विकलन अंश पूंजी खाता विकलन प्रतिभूति। तो बेटा यहाँ पैसा आ रहा है क्या? नहीं। तो बैंक की जगह क्या आ जाएगा? विक्रेता का नाम आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? विक्रेता विकलन। क्या लिखेंगे? विक्रेता विकलन किससे? अंश पूंजी खाते से। विक्रेता विकलन अंश पूंजी खाते से, अंश पूंजी खाते से, प्रतिभूति प्रीमियम खाते से, प्रतिभूति प्रीमियम खाते से। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक, ओके, ये एंट्री करेंगे अपन लोग। क्लियर? अमाउंट कैसे फिल करेंगे सर? तो बेटा विक्रेता खाता विकलन कितने रुपए से होगा? जितने रुपए से समाकलन होगा ना विक्रेता, उतने ही रुपए से क्या होगा? विकलन। वो भी कौन से रुपए से?
क्रय प्रतिफल से। कौन से रुपए से? क्रय प्रतिफल। अब अंश पूंजी में कौन सा पैसा जाएगा? जितना अंशों की संख्या रहेगी उस संख्या में सम मूल्य का गुणा कर देना। और प्रीमियम में कौन सा जाएगा? जितने अंशों की संख्या रहेगी उसमें किसका गुणा कर देना? प्रीमियम का गुणा कर देना। तो बात क्या हो जाएगी? बन जाएगी। समझ आ गया? नरेशन क्या लिखोगे? नरेशन लिखना क्रय प्रतिफल के रूप में, क्रय प्रतिफल के रूप में प्रीमियम पर, किस पर? प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन। नहीं आया समझ में? अब तीसरा कंडीशन क्या हो सकता, थोड़ा बोल दो। यदि अंशों का निर्गमन किस पर किया जाए? अंशों का निर्गमन बट्टे पर किया जाए। किस पे किया जाए? बट्टे पर किया जाए। तो बताइए क्या होगा? बताइए, बट्टे पर करोगे तो नॉर्मल एंट्री क्या बनती थी बताओ? बैंक खाता विकलन, अंशों पर बट्टा खाता विकलन, अंश पूंजी खाते से। तो यहाँ पर क्या हो सकती है थोड़ा बता दो। वेरी गुड, विक्रेता विकलन। देखो जैसा मैं सिखा रहा हूँ वैसे ही करो, बुक के सॉल्यूशन को ध्यान मत देना, आपको जैसा सिखाया जा रहा है वैसे ही करो। विक्रेता खाता विकलन, अंशों पर बट्टा खाता विकलन, अंशों पर बट्टा खाता विकलन किससे? अंश पूंजी खाते से। किससे लिखेंगे अपन लोग? अंश पूंजी खाते से। ठीक है। अमाउंट कैसे फिल करोगे? वही विक्रेता विकलन क्रय प्रतिफल, जितना विक्रेता समाकलन करोगे उतने रुपए से विकलन भी करोगे। बट्टा में कौन सा पैसा जाएगा? जितना अंशों की संख्या रहेगी उसमें गुणा कर देना बट्टे की रकम का। ठीक है, बट्टा राशि का गुणा कर देना। और अंश पूंजी में जितना संख्या रहेगी अंशों की उसका गुणा कर देना किसके साथ? सम मूल्य के साथ। किसके साथ? सम मूल्य के साथ। नरेशन लिख लेना क्रय प्रतिफल के रूप में अंशों का बट्टे पर निर्गमन। क्लियर? अब ये तो सर समझ में आ गया। बार बार देखो एक बात सामने आ रहा है, अंशों की संख्या। क्या क्वेश्चन में सर अंशों की संख्या दी होगी क्या? कितने संख्या में अपन अंश इशू कर रहे हैं या निर्गमित कर रहे हैं? तो कई बार जनरली दे देता है, कई बार अंशों की संख्या, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स में अंशों की संख्या आपको क्या करेगा? दिया नहीं रहेगा। तो आपको स्वयं अंशों की संख्या क्या करनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे सर अंशों की संख्या? तो बेटा अंशों की संख्या का फॉर्मूला होता है, अंशों की संख्या अगर आपको निकालनी तो उसका फॉर्मूला होगा क्रय प्रतिफल। जितना रुपए उसको देने वाले हो, जितने रुपए का अंश देने वाले हो वो क्रय प्रतिफल ले लेना जितना उधार है, डिवाइड बाय करना प्रति अंश निर्गमन मूल्य के। डिवाइड बाय क्या कर दोगे? प्रति अंश निर्गमन मूल्य। निर्गमन मूल्य का मतलब समझते हो? जितना सामने वाले से रिकवर कर रहे हो उसको बोलते हैं निर्गमन मूल्य। जैसे मान लीजिए आपके एक अंश का मूल्य है 10 रुपया, एक अंश का मूल्य कितना है? 10 रुपये। अब मान लो उसको सम मूल्य पर निर्गमित कर रहे थे, तो बताओ जनता से वसूल कितना कर रहे हो? तो 10 रुपये निर्गमन मूल्य होगा। मान लीजिए आपके एक अंश का मूल्य था 10 रुपया और प्रीमियम था 2 रुपया, तो बताओ जनता से वसूल कितना कर रहे हो? 12 रुपया। तो 12 रुपये आपका निर्गमन मूल्य होगा। एग्जाम्पल, ठीक है। और अगर मान लीजिए बट्टे पर निर्गमन कर रहे थे, तो एक अंश का मूल्य 10 रुपये और बट्टा है 2 रुपये, तो बोलो निर्गमन मूल्य कितना? 8 रुपये। जितना वसूल करते जनता से वो आपका निर्गमन मूल्य कहलाता है। ठीक है। तो क्या सीखा आपने निर्गमन मूल्य का मतलब? तो मतलब अब देखो निर्गमन मूल्य का मतलब क्या है? निर्गमन मूल्य का मतलब क्या हुआ बॉस? निर्गमन मूल्य का मतलब ये हुआ कि यदि आप सम मूल्य पर निर्गमन कर रहे हो तो सम मूल्य क्या रहेगा? निर्गमन मूल्य होगा। यदि आप नंबर 2, अब नंबर 2 निर्गमन मूल्य, निर्गमन मूल्य। यदि आप प्रीमियम पे निर्गमन कर रहे हो तो सम मूल्य तो वसूल कर ही रहे हो सामने वाले से, साथ में क्या वसूल रहे हो? प्रीमियम भी वसूल रहे हो। और नंबर 3 निर्गमन मूल्य। नंबर 3 निर्गमन मूल्य कौन सा होगा? सम मूल्य तो वसूल कर ही रहे हो लेकिन बट्टा काट कर। नहीं समझे? ऐसे कोई दिक्कत? अभी क्वेश्चन बताएंगे तो सारी बातें क्लियर होंगी। ठीक है, प्लीज नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके बुक से क्वेश्चन बताता हूँ। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 बतलाऊंगा तो आपसे 15 और 16 आप लोगों से बन जाएगा ना। चलो 18 बताता हूँ। 18 सबसे कठिन वाला, देखिए क्या लिखा, 17 भी बन जाएगा उसमें। तीनों के तीनों IMP ना, 15, 16, 17 IMP और 18 तो उससे भी ज़्यादा IMP है। देखिए क्या लिखा 18 में, एक सीमित दायित्व वाली कंपनी ने विक्रम ट्रेडर से 72,000 रुपये मूल्य की संपत्ति क्रय की। बोल रहा है कि एक सीमित दायित्व वाली कंपनी है जिससे किससे खरीदा? विक्रम ट्रेडर से। किससे खरीदा? विक्रम ट्रेडर से। विक्रम ट्रेडर्स नाम का कंपनी है, उससे 72,000 रुपये का संपत्ति खरीदा। 72,000 रुपये का क्या खरीदा? संपत्ति क्रय किया। ठीक है, 72,000 का संपत्ति आपने क्रय किया उससे। और बोल रहा है इसके भुगतान में 100 रुपये वाले, इसके भुगतान में आपने क्या किया? 100 रुपये वाले पूर्णदत्त सामान्य अंश यानी कि समतांश। सामान्य अंश मतलब समतांश। समतांश क्या किया गया? निर्गमित किया गया। समतांश क्या किया गया? निर्गमित किया गया। ठीक है। अब कंडीशन बोल रहा है इसमें
अब बोल रहा है कि पंजी प्रविष्टि कीजिए यदि अंश निम्न प्रकार से निर्गमित किए गए। यदि अंश किस प्रकार से निर्गमित किए गए? नंबर 1 पहला कंडीशन बोलता है अगर 10% सम मूल्य पर निर्गमित किए गए हो। ओह सर ये थोड़ा क्वेश्चन गलत छपा है, रुको इसको सुधार देते हैं। बट्टे पर है असल में। सबसे पहला कंडीशन, चलो तीनों कंडीशन में बताता हूँ। यदि सम मूल्य पर निर्गमित किए गए हो, सम मूल्य पर हो। नंबर 2 यदि 10% बट्टे पर निर्गमित किए गए हो तो क्या होगा? और यदि नंबर 3 यदि फिर उसके बाद लिखा यदि 20% प्रीमियम पे निर्गमित किया गया हो। यदि 20% प्रीमियम पे निर्गमित किया गया हो तो क्या होगा? ठीक है, ये 3 कंडीशन से आपको क्वेश्चन बताना है। साल 2008 में और 2021 में तीनों सेट में आ चुका है। ठीक है, तीनों कंडीशन से मैं बता दे रहा हूँ अगर ऐसा होता है तो। ठीक है, तो कैसे बनाओगे? सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। पंजी प्रविष्टि करोगे। सबसे पहले बताओ आप क्या खरीदोगे? संपत्ति क्रय करोगे। तो बताओ कितने रुपए का संपत्ति? 72,000 का है तो बोलो 72,000 का संपत्ति क्रय कर रहे हो, क्या एंट्री करोगे? संपत्ति खाता विकलन। और व्यक्ति विक्रेता का नाम क्या है? विक्रम ट्रेडर्स। विक्रम ट्रेडर्स से अगर विक्रेता भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट एंट्री करना संपत्ति खाता विकलन। क्या लिखना? संपत्ति का नाम, संपत्ति से नाम है ना, संपत्ति खाता विकलन। संपत्ति खाता विकलन किससे? विक्रम ट्रेडर्स से। किससे लिखेंगे? विक्रम ट्रेडर्स से। संपत्ति खाता विकलन किससे लिखेंगे? विक्रम ट्रेडर्स से। ठीक है, कितने रुपए लिखेंगे? 72,000 रुपये और 72,000 रुपये। समझ आया कि नहीं आया? नरेशन क्या लिख सकते? उधार संपत्ति का, उधार संपत्ति का क्रय करने पर, उधार संपत्ति का क्रय करने पर। अब कंडीशन वाइज है ना, अब उनको बदले में क्या दे रहे हैं? नंबर 1 कंडीशन, यदि अंशों का निर्गमन, यदि अंशों का निर्गमन सम मूल्य पर किया जाए। यदि अंशों का निर्गमन किस पे किया जाए? सम मूल्य पर किया जाए। सम मूल्य पर किया जाए तो क्या होगा? तो बताओ, सम मूल्य पर निर्गमन करोगे तो क्या एंट्री करोगे? बताओ तुम ही लोग, बताओ। नॉर्मल एंट्री सोचे करो, नॉर्मल एंट्री। बैंक खाता विकलन अंश पूंजी खाते से, तो यहाँ क्या आ जाएगा? विक्रम ट्रेडर्स विकलन। क्या लिखेंगे? विक्रम ट्रेडर्स विकलन। विक्रम ट्रेडर्स विकलन किससे? अंश पूंजी खाते से। विक्रम ट्रेडर्स विकलन किससे? अंश पूंजी खाते से। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, तो बताओ विक्रम, अब अमाउंट फिल करें तो मैंने क्या सिखाया? विक्रम ट्रेडर्स समाकलन कितने से किए हो तो विकलन भी कितने से करोगे? तो बचा कौन? अंश पूंजी। तो अंश पूंजी भी किससे आ जाएगा? 72,000 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 72,000। सब मूल्य में ना आपको अंशों की संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, मत निकालना, जरूरत ही नहीं अंश की संख्या निकालने का। सीधा लिख देना क्रय प्रतिफल के रूप में, क्रय प्रतिफल के रूप में सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन। ये कॉलम बना के करना एग्जाम में, मेरे टाइप मत कर देना। ठीक है, निर्गमन क्लियर है आप लोगों को? ठीक, क्योंकि इसमें सम अंश की संख्या निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, कंडीशन नंबर 2। अब देखो कंडीशन नंबर 2 क्या कहता है? यदि 10% बट्टे पर निर्गमन किया जाए। यदि 10% बट्टे पर निर्गमन किया जाए तो बोलो बच्चों, अगर 10% बट्टे पर निर्गमन करेंगे तो बताओ बट्टे पर नॉर्मल एंट्री क्या बनती? बताओ जल्दी से, नॉर्मल एंट्री बोलो। अच्छा चलो बोले ही लो। हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल, विक्रेता का नाम बोल दो थोड़ा सा। विक्रम ट्रेडर्स विकलन। विक्रम ट्रेडर्स विकलन। अंशों पर बट्टा खाता विकलन। अंशों पर बट्टा खाता विकलन किससे? समतांश। हाँ वही अंश पूंजी है, समतांश भी है तो चल जाएगा, नाम लिख सकते हैं। अंश पूंजी खाते से। अब बॉस अमाउंट फिल करना पड़ेगा। तो बोलो विक्रम विकलन कितने रुपए से होगा? जितने रुपए समाकलन हुआ था उतने से विकलन होगा। अब सवाल उठता सर बट्टे में क्या आएगा? तो बेटा बट्टा और अंश पूंजी लिखने के लिए आपको संख्या की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? अंशों की संख्या। तो बेटा आपको सिखाया गया ना अंशों की संख्या कैसे निकालना, तो फॉर्मूला सिखाया ना, क्या सिखाया? अंशों की संख्या निकालने का। क्रय प्रतिफल बटे निर्गमन मूल्य। क्रय प्रतिफल बटे निर्गमन मूल्य। चलो कंडीशन नंबर 2 की बात कर रहे हैं ना अभी अपन लोग, 2 की बात कर रहे हैं। तो बताओ 2 में संख्या कितना निकलेगा? बताओ, ध्यान देना। क्रय प्रतिफल कितना है जबकि निर्गमन मूल्य कितना है? मैंने क्या सिखाया था? 100 रुपया है निर्गमन मूल्य, और बट्टा कितना बोल रहा है? 10%। तो सामने वाले से वसूल कितना रहे हो? 10% ज़्यादा वसूल रहे हो कम वसूल रहे हो? कम। तो माइनस करना 10%। समझ गए? तो देखो कैसे होगा, 72,000 तो माइनस 100। तो देखो 100 को ऐसे ही रहने दो, 100 का 10% निकालो 10 रुपया, 100 में 10 घटाओ 90 रुपया, तो डिवाइड बाय करना 90 रुपया। जनता से आप 90 वसूल रहे हो। समझ में आ रहा है? सॉल्व करो, 0 0 कैंसिल, बोलो कितना हो जाएगा? 9 9 8 72,
कितना अंश आया 800 अंश। कितने अंश आए, ये आ गया अंशों की संख्या। समझ आया 800 अंश। तो बेटा देखो 800 अंश, तो 800 अंश बट्टे का रकम कितना है बताओ, 10 रुपया। बट्टे का रकम कितना आया था, 10 रुपये नहीं आया था, 100 रुपये का 10%, 10 रुपया। तो 800 इंटू 10 करो कितना आएगा 8000। और इधर 8000 एक अंश का मूल्य कितना था, सब मूल्य 100 रुपया, 100 रुपया था ना एक अंश का मूल्य, तो कितना हो गया 80,000 रुपया। नहीं समझे, नरेशन लिख सकते हैं क्रय प्रतिफल के रूप में, क्रय प्रतिफल। नरेशन वही लिखना है यार जो ऊपर लिखे थे, सब मूल्य की जगह क्या लगा देना, बट्टा लगा देना। ठीक है, नरेशन आप ही लिखिएगा। क्लियर है, क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है। क्लियर। अब अगला कंडीशन क्या बोलता है, यदि अंशों का निर्गमन किस पे किया जाए, प्रीमियम पे। तो बोलो क्या एंट्री बनेगा, नंबर 3 विक्रम ट्रेडर्स विकलन। कंडीशन नंबर 3 है ना, मैं हेडिंग लिखूं क्या, चलो 20% प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन किया जाए। चलो बताओ, पहला विक्रम ट्रेडर्स विकलन, विक्रम ट्रेडर्स विकलन किससे, अंश पूंजी खाते से प्रतिभूति, प्रतिभूति प्रीमियम खाते से होगा। तो बोलो अंश विक्रम ट्रेडर्स कितने से विकलन होगा, 72,000 से होगा। अब अंशों की संख्या निकालें, तो बताओ इस बार अंशों की संख्या कंडीशन नंबर 3 है भैया। तो संख्या का फॉर्मूला पता है ना, क्रय प्रतिफल कितना है 72,000 है, क्रय प्रतिफल कितना देना है 72,000 देना है, बटे निर्गमन मूल्य। तो इस बार प्रीमियम पे निर्गमन कर रहे हो, तो बोलो 100 रुपए का अंश है, कितना प्रतिशत प्रीमियम, ज़्यादा वसूल रहे हो कम वसूल रहे हो, प्लस होगा माइनस होगा, प्लस 20%। तो देखो 72,000 प्लस 100 प्लस 20% यानी 20 रुपया, 100 का 20% 20 रुपया, 120, 0 0 कैंसल, 12 छक्के 72, 600 अंश। कितना अंश निर्गमित करोगे 600 अंश। तो देखो तो ये 600 अंश, तो अंश पूंजी कितने में जाएगा, 600 गुणित कितना करेंगे 100 रुपया, सब मूल्य पर कितना हो जाएगा बोलो 60,000 रुपया। और प्रीमियम में कितना जाएगा 600 अंशों का कितना रुपये फीस है, 10 रुपया 20 रुपये, 20 रुपये फीस है, कितना रुपया आ जाएगा 12,000 रुपया। इस तरह से समझ आया कि नहीं आया, बन गया, मिल गया आराम से 5-6 नंबर मिल गया। अब बनेगा कि नहीं बनेगा, नोट कर लीजिए। ये 800 है ना, ध्यान रखना। ओके बच्चों लोग, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 20 की, ध्यान दीजिएगा। 20 में देखिए 20 में क्या लिखता है, कहता है आशीष लिमिटेड ने एक मशीन 40,000 में हीरा ट्रेडर्स से क्रय की। क्या बोल रहा है कि आशीष लिमिटेड नाम की कंपनी थी, यानी आशीष लिमिटेड तुम हो ना, तुम खरीद रहे हो, तुम कंपनी हो, तुम हो कंपनी। किससे खरीद रहे हो, हीरा ट्रेडर्स से। हीरा ट्रेडर्स से खरीदा आपने, हीरा ट्रेडर्स से खरीदा, कितने रुपए का मशीन खरीदा, मशीन खरीदा ना, हाँ मशीन खरीदा। कितने का मशीन खरीदा आपने, 40,000 रुपये का मशीन खरीदा। अब क्या कहता देखो, इसके प्रतिफल में उन्होंने आधी राशि नगद, क्या बोल रहे हैं इसके प्रतिफल में, क्या बोल रहे हैं आधी राशि। तो बोलो आधी राशि कितनी होगी 20,000, आधी राशि नगद, यानी कि 20,000 तुमने क्या दिया नगद, और शेष राशि, तो शेष राशि कितना है बोलो 20,000। 20,000 के लिए क्या बोल रहा है 10 रुपये वाले, 10 रुपये वाले समता अंश, 10 रुपये वाले कौन से अंश, समता अंश पूर्णदत्त, पूर्णदत्त मतलब पूर्णदत्त के रूप में निर्गमित किए, पूर्णदत्त के रूप में निर्गमित किए। पूर्णदत्त मतलब पूरा पैसा पेमेंट के हिसाब से क्या किया, निर्गमित किया। आशीष लिमिटेड की पुस्तक में पंजी प्रविष्टि कीजिए, कंपनी की पुस्तक में पंजी प्रविष्टि कीजिए। अब आप आशीष बन जाओ, क्या बन जाओ आशीष। तो सबसे पहला आप क्या करोगे, संपत्ति क्रय करोगे। बोलो मशीन खरीदे, क्या करोगे, क्या एंट्री करोगे, बोलो मशीन खाता विकलन। हाँ बोलो मशीन खाता विकलन। कुछ पैसा नगद दे रहे हो तो क्या लिखेंगे, रोकड़ खाते से। नगद दे रहे हो ना तो रोकड़ खाते से, और बाकी क्या दे रहे हो, आधी राशि उधार है, तो क्या लिखेंगे हीरा ट्रेडर्स से। वेरी गुड, हीरा ट्रेडर्स से, हीरा ट्रेडर्स से। ठीक है, चलो 40,000 का मशीन है, 20,000 आपने नगद दिया, 20,000 रुपये उधार दिया। समझ आया, नरेशन लिखना नगद व उधार, उधार मशीन का क्रय करने पर, क्रय करने पर। अब तुमने क्या किया, बदले में क्या किया, बाकी 20,000 रुपये की जो राशि थी उसके लिए क्या दिया तुमने, अंश पूंजी निर्गमित कर दिया। तो बोलो वो भी किस मूल्य पर, सम मूल्य पर। चेहरे में मुस्कान आ जानी चाहिए सम मूल्य जैसी बोले तो, क्योंकि उसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। बोलो क्या एंट्री बनेगा जब आप उसको अंश दोगे तो, वेरी गुड, हीरा ट्रेडर्स। नंबर 2 एंट्री बनेगा हीरा ट्रेडर्स विकलन। बोलो
अंश पूंजी खाते से, बिल्कुल अंश पूंजी खाते से। अंश पूंजी खाते से कितना रुपया? 20,000 और कितना? 20,000। देखो ना, हीरा ट्रेडर्स समाकलन कितने से? 20 से। तो विकलन 20 से नरेशन लिख सकते हैं क्रय प्रतिफल के रूप में, क्रय प्रतिफल के रूप में सममूल्य पर अंशों का निर्गमन। अंशों की संख्या निकालने की नौबत कब आती है अपन लोग को? जब अपन क्या करते? प्रीमियम पे करते या बट्टे पे करते। तो अब समझ आया कि नहीं आया? अब बेटा एकदम आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 19 और 21 ये बड़े आराम से क्या होगा आप लोगों से बन जाएगा। आपको घर जाके बनाना है। उसके आगे क्वेश्चन फिर हम आपको कल की क्लास में कराएंगे। तो आज हमारा रोकड़ के अतिरिक्त वाला कॉन्सेप्ट क्या हुआ? फिनिश हुआ। क्लियर है? ओके, बना लोगे? थैंक यू बच्चों।